हजरात, किसी ने क्या खूब कहा है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। कदम कदम चलो तो ऐसा कि निशान बन जाए। कदम चलो तो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं। जिंदगी तो सब जीते हैं। अगर जीनी है तो ऐसे जियो। अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। अगर जीनी है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन चलते चलते। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही ना थे। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही ना थे। अज़्म, हिम्मत और हौसला इंसान का जौहर कहलाता है। शख्सियत का जेवर हर किस्म की तरक्की के लिए शर्त अव्वलीन है। तवारीख़ के मुताला से पता चलता है कि जिस शहंशाह में बुलंद हौसला और हिम्मत होता था तो किसी भी मुल्क को फतह कर लेता था, लेकिन उसके बरक्स यानी उल्टा, जिस बादशाह में हिम्मत ना होता था तो मुल्क फतह नहीं कर सकता था, बल्कि अपने भी बादशाहियत को दूसरे शहंशाह से शिकस्त खाकर अपने तमाम राज और सल्तनत को खो बैठता था। ठीक इसी तरह इस ज़माने में जो इंसान में बुलंद हौसला है वो कोई मकाम को हासिल कर सकता है। अगर बुलंद हौसला ना हो तो कोई मकाम हासिल नहीं कर सकता है। इस नए दौर में इल्म, काबिलियत और ज़हानत वाले ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो बुलंद हौसला इंसान है वो किसी भी मकाम में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए हमारे शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जवा हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं। जवा हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकते हैं। कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम माशरे में, हमारे समाज और सोसाइटी में हर जगह इल्म और तालीम का ज़रिया है, लेकिन फिर भी हमारे माशरे के लोग बला झझक कह दिया करते हैं कि गरीबी की वजह से हम अपने बच्चों को तालीम हासिल नहीं करा सकते हैं। लेकिन आज के दौर में यतीम खाना, मदरसा से लेकर गवर्नमेंटी स्कूल तक खाने पीने, कपड़े व किताबों के साथ साथ बच्चों को पढ़ने लिखने का अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बस आपको अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा सही पढ़ने वाला निकल गया और अपने नॉलेज और ज़हानत से पढ़ने में तेज़ हो गया, वो अपने स्कॉलर और वजीफ़े की रकम से इतनी बुलंदी तक पहुंच सकता है कि आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सके होंगे। चूँकि ये कंपटीशन का ज़माना है, आप अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दीजिए। अगर आपको एक वक्त भूखा भी रहना पड़ सकता है तो भूखा रह जाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। आप अपने आप को सब्र और इस्तक़लाल से काम लीजिए। आप अपने सब्र के पैमाने को छलकने मत दीजिए, लेकिन बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए। कहा जाता है सब्र का
फल मीठा होता है और आपका शब्द एक दिन ज़रूर मीठा मिश्री होगा। आपका लड़का हो या लड़की, दोनों को तालीम दिलाना, उसमें फ़र्क महसूस नहीं करनी है। दोनों कामयाबी की मंजिल हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि गरीबी बहुत बड़ी लानत है और ये बात बहुत हद तक सच है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपने नस्ल की मुस्तकबिल को उजागर करने के लिए, उनकी फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए और उनके ज़िंदगी को संवारने के लिए आपको जितना भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी आप कीजिए, और यही आपको आपके औलाद का दिन बनाएगा और दुनिया में सुरखरू रखेगा और एक इज़्ज़तदार और कामयाब शहरी भी बनेगा, जो अपने मुल्क को कौम से मोहब्बत करने के साथ साथ अपने मज़हब का सच्चा मर्द मुजाहिद बनेगा, अपने मुल्क का एक बेहतरीन वतन परस्त हुब्बुल वतनी बनेगा। इसी बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि क्या गुर्बत तालीम की राह में रुकावट है, लेकिन इस नए दौर में अगर काबिलियत और उमंग, जोश व जज्बात है तो गुर्बत तालीम की राह में रुकावट नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए ना तो दौलत कसीर की ज़रूरत है और ना इमारत इसके लिए शर्त है। इल्म तो उस कुएं की मानिंद है जहाँ से प्यासे सैराब होते हैं और कुएं पर जाने वाला ही सैराब हो सकता है, खा वो अमीर हो के गरीब। उसी तरह तालीम भी हर उस शख्स को फैज़ पहुंचाती है जो शख्स उसके हासिल करने का ख़्वाह रहता है। गुर्बत माशी, इक़्तिसादी, समाजी और सियासी रास्ते में भले ही रुकावट बन सकती है, लेकिन इल्म की राह में ये बिल्कुल रुकावट नहीं है। सिर्फ इंसान को जद्दोजहद करने की आदत डालनी चाहिए और हालात से मुकाबला करने की जुर्रत होनी चाहिए। इसलिए शायर ने कहा है कि अज़्म जवा के सामने तूफ़ा ठहर गए, अज़्म जवा के सामने तूफ़ा ठहर गए, साहिल निगल गया उन्हें जो लोग डर गए, साहिल निगल गया उन्हें जो लोग डर गए। किसी को मुतबे और फर्माबरदार बनाने, समाज में राबतारी करने और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने में गुर्बत यकीनन बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है, लेकिन इल्म और तालीम हासिल करने में ये रुकावट नहीं है। दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन इल्म और तालीम नहीं, वरना मुग़ल अकबर बादशाह जाहिल ना रहता। इल्म और तालीम हासिल करने के लिए मेहनत, लगन, जुर्रत, हौसला और नेक जज्बे की ज़रूरत है। कहते हैं ढूंढने वालों को खुदा मिलता है, फिर कोशिश करने और हौसला रखने से तालीम, इल्म क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। हालात का मुकाबला करना ही कामयाबी की ज़मानत है। साहिल पे वही कश्तियाँ पहुंच पाती हैं जो तुग़यानी मौज और दरियाओं के लगातार थपेड़ों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती हैं। अगर इल्म और तालीम हासिल करने की अज़्म इंसान कर ले और हालात से मुकाबला करना शुरू कर दे तो फिर उसके लिए गुर्बत बेमाने होकर रह जाएगा। इस दुनिया में ऐसी मिसालें हैं जो गुर्बती और भूखी माहौल से उठकर बड़े बड़े पोस्ट और रुतबे को हासिल किया है। आपको हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो सड़क और गलियों के पोस्ट लाइट के नीचे पड़े हैं। कोई जज बना है, कोई इंस्पेक्टर बना है, कोई एसडीओ बना है, एसडीपीओ बना है, आईएसपी बना है, डीएसपी बना है, प्रोफेसर बना है, डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, आला से आला मैकेनिकल वगैरह बना है, आईटीआई इंजीनियर ऑफिसर्स बना है और दुनिया में अपने कौम और मिल्लत के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। हमारे मिसाइल मैन प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम ने अपने गुर्बती से उठकर ऐसा मकाम हासिल किया कि ऐसा
मिसाल अभी तक नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। दुनिया में जितनी अजीम हस्तियां गुजरी हैं उनमें अक्सरियत गरीबों की थी। वो लोग अपने मेहनत और मशक्क़त और नेक जज्बे और बुलंद हौसला की बिना ही बामे उरूज तक पहुँचे थे। पूरी दुनिया में जितने भी पैगंबर, ऋषि मुनि या वली अल्लाह आए वो तकरीबन सभी गरीब थे। अगर गरीब इल्म और तालीम की राह में रुकावट होती तो आज सिर्फ उम्राही तालीम याफ्ता होते और गरीब उजट और गवार होते। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी तंजीम और अदारे हैं जो ज़हीन और टैलेंट तलबा और तालबात को तालीम में मदद करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप वगैरह का एहतमाम किया गया है। लिहाजा मैं ख़ास तौर से गरीब गार्जियन हजरात से इल्तिमास करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दें। आला तालीम ना हो तो कम से कम 10 क्लास माध्यमिक या एचएस तक की तालीम दीजिए। अगर आप माध्यमिक या एचएस तक की तालीम दिला देते हैं, अगर खुदा के फजल करम से आपका लड़का या लड़की पढ़ने में टैलेंट निकल जाता है तो स्कॉलरशिप के ज़रिया से बामे उरूज और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। जूलियस सीजर ने कहा था कि इंसान अपनी किस्मत का खुद मुमार है। मैन इज मेसन टू हिमसेल्फ, मैन इज मेसन टू हिमसेल्फ। अब अगर हम तालीम मैदान में पीछे हैं तो हमारा कसूर है, गुर्बत का नहीं। नेपोलियन ने कहा था नामुमकिन नाम की दुनिया में कोई शय नहीं है। नोथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। और इस बात पर उसने अमल करके भी दिखाया था। वह बज़ात खुद एक मामूली सिपाही था, बाद में एक वसी तरीन मुल्क का बादशाह बन बैठा। मरहूम सद्दाम हुसैन एक मामूली किसान का लड़का जो अपनी काबिलियत और कोशिश से पूरे इराक़ का सदर बन गया। और हमारे मेज़ालमैन प्रोफेसर AP अब्दुल कलाम एक मामूली मछुआरे के लड़के जो एक बड़ा साइंसदान और हिंदुस्तान के सदर बने। इसके अलावा जेराल्ड फोर्ड एक होटल में बर्तन धोने वाला, इब्राहिम लिंकन एक गरीब मजदूर का लड़का, दोनों ही अमेरिका के सदर बने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मामूली गुलाम जो हिंदुस्तान का बादशाह बना। और बड़ा सनअतकार जमशेद टाटा मामूली एक चरवाहा था। और रिलायंस कंपनी का मालिक धीरू भाई अंबानी एक मामूली कारोबार का लड़का था जो सारी दुनिया के लिए नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उसके औलाद खरबों खरबों के मालिक बनकर बैठे हैं। ऐसी मिसालें हज़ारों मिलेंगे। ये तमाम मिसालें इस बात की दलालत देती हैं कि इंसान की ख्वाहिश के आगे दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी ताकतें हिच हो जाती हैं। अगर इंसान अपने ख्वाहिश की तकमील का भरपूर जज्बा हो तो वो अपने मकसद में यकीनन कामयाब हो सकता है। द सक्सेस इज़ नाउ इन योर हैंड, द सक्सेस इज़ नाउ इन योर हैंड। अब कामयाबी आपके हाथ में है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने
फरमाया है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। गुरबत इल्म और तालीम के राह में बिल्कुल रुकावट नहीं है। अगर कोई उसे रुकावट समझता है तो ये उसकी हट धर्मी है। इसलिए साहिल लुधियानी ने कहा है कि माटी से हम लाल निकाले, माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से, माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से। जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें। हाथ बढ़ा के छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें, हाथ बढ़ा के छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीरें। शुक्रिया।